तो जैसे पूरी केयर करते हैं, आप बता रहे हो उल्टी और दस्त थी, मतलब अंदर सुविधाएं ज्यादा अच्छी नहीं है आप लोग? नहीं, वैसे सही है, गर्मी थी और कूलर कम चल रहे थे, इस वजह से मतलब बहुत पुराने कूलर है, हवा कम दे रहे थे, बहुत कम है जगह की। गर्मी से वैसे नहीं है कोई, अंदर पूरी है बच्चों की दवाई की, खाने, कूलर है, हवा कम दे रहे हैं तो वो गर्मी से मरे, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी बच्चों को, मतलब गर्मी से उनको उल्टी और दस्त लगे हैं इस वजह से। ये वही आशा किरण चाइल्ड केयर सेंटर है जहाँ पर जुलाई के महीने में 13 बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौत रिपोर्ट की गई। उसके अलावा पिछले 6 महीनों में 14 बच्चों की और जान गई। कुल मिलाकर इस साल 2024 में अभी तक 7 महीनों के अंदर 27 बच्चों की मौत हो चुकी है। बच्चे सभी माइनर। इस सेंटर के अंदर 1000 से ज़्यादा बच्चे मौजूद हैं। उन बच्चों का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। अभी फोरेंसिक्स की टीम यहाँ पर आई है, आप देख सकते हैं, तो अलग अलग तरह की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। और अभी ये कहना मुश्किल है कि इन बच्चों की मौत क्यों हुई। जैसा कल बताया गया है, एसडीएम साहब ने कहा कि सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, तो अभी हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन हमने इस चाइल्ड केयर सेंटर के अंदर काम करने वाली महिला कर्मचारियों से बात की। उन सब ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने में खासा आपत्ति जताई, तो इसलिए उनका नाम आपको नहीं बताया जाएगा। वो कब से यहाँ काम करते हैं वो चीज़ें उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर उन्होंने खासा जोर डाला। एक कमरे के अंदर 20 से लेकर 40 तक बच्चों को रखा जाता है। गर्मी के होते हुए भी कूलर और एसी अंदर नहीं है, एसी तो इंस्टॉल्ड ही नहीं है। कूलर उन्होंने बताया कि बहुत पुराने हैं। इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं। डाइट को लेकर उन्होंने खास चीज़ें बताई। पहले मैं आपको ये बातचीत सुनवाता हूँ, क्या कहा आशा किरण में काम करने वाली महिला कर्मचारियों ने। हमें ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। ये टॉर्चर किया जाता है? हाँ जी, कि सर न्यू स्टाफ जितने भी हैं उनसे तो काम करवाया नहीं जाता। हम लोगों को हर जगह भेजा जाता है। बच्चों की केयर इतनी हम करते हैं कि हम 15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। आप 15 साल से? हाँ जी, 15 साल से काम कर रहे हैं। 2010 से हमारी ज्वाइनिंग थी, तो तब से अभी तक लगातार यहीं काम कर रहे हैं हम। अब हॉस्पिटलों में जाते हैं, इनकी बच्चों की जब बीमार पड़ते हैं तो उस वक्त हम इनकी केयर करते हैं हॉस्पिटल में जाके। अब बहुत से स्टाफ हैं सर, हमारी ना चुगलियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम ये नहीं करते वो नहीं करते, लेकिन सर हम सारा काम करते हैं। जितना न्यू स्टाफ होगा ना, ज़्यादातर अंदर बैठा मिलेगा। और ये सुप्रिटेंडेंट सर हमारे हैं ऐसे कि वो न्यू स्टाफ की ज़्यादा सुनते हैं। अच्छा, क्योंकि तो पैसे लेके भर्ती की बात करोगे तो आपको डांट पड़ सकती है इसके लिए? हाँ जी। अंदर कितने बच्चे हैं मैम वैसे लगभग? लगभग 1000 से भी ज़्यादा हैं सर। 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं। हाँ जी। तो अब तो मीडिया में अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं कि शायद पानी खराब था या उनका ख्याल सही से नहीं रखा जाता था। नहीं, ख्याल तो हम पूरा करते थे, लेकिन सर मेन बात ना डाइट की दिक्कत थी। डाइट की वजह से बच्चे हुए हैं और कुछ ज़्यादा गर्मी की वजह से बच्चों की इस तरह से एकदम घबराहट। सब हम खुद बीमार पड़ गए थे गर्मी में। तो वो बच्चे पहले भी बीमार थे क्या जिनकी डेथ हुई? हाँ, पहले 13 भी बच्चे जुलाई में जिनकी बीमार पहले भी थे। ये ज़्यादातर बीमार ही रहते हैं। हम इनका इलाज करवाते रहते हैं कंटिन्यू, टाइम पर इनको हॉस्पिटल दिखाते रहते हैं। जब हमें भेजा जाता है तब हम जाते हैं। जी, तो अब जैसे इतना बड़ा ये मुद्दा बन गया है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। सब इस पे बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी बोल रही हैं, तो आपको लगता है इसमें कुछ कहीं ना कहीं से लापरवाही का थोड़ा एंगल आएगा या फिर कुछ और सर वजह रहेगी? इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, ये नहीं बता सकते सर। अंदर स्टाफ कितना है मैम, जैसे आपकी तरह और कितने लोग हैं? कम से कम 200-250 लेडीज़ हैं। अच्छा, हाँ जी, बड़ा स्टाफ है मतलब। काफ़ी स्टाफ है। और बच्चों का जो लंच वगैरह होता है वो मतलब खाने में क्या क्या दिया जाता है बच्चों को? खाने में दिया जाता है दाल चावल और रोटी सब्जी, ये सब दिया जाता है। और जो बीमार बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल डाइट होती है। जैसे उनका एक फ्रूट आता है रोज़ का, और जैसे अंडा आता है, एक अंडा मिलता है, और एक गिलास दूध मिलता है बस। लेकिन सब बच्चों के लिए नहीं मिलता जो पहले आया करता था। डाइट पहले जैसी बिल्कुल नहीं आती इन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे खाली पेट रहेंगे सुबह। इन्हें ना नाश्ता टाइम से मिलता है, टाइम से ना नाश्ता नहीं देते ये। मतलब पहले ये बच्चों के लिए नाश्ते में पूड़ी और आलू की सब्ज़ी वगैरह दी जाती थी। ब्रेड पकौड़े फ्राइडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन ब्रेड पकौड़े वगैरह मिलते थे, किचन में बनवाया करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ इनके आने के बाद बंद हो गया है। तो क्या कारण है ऐसा कि इन्होंने बंद किया है ऐसा, मतलब अब पैसे ये बचाने के लिए या? शायद सर, हाँ जी। और इसकी चेकिंग होती है टाइम टू टाइम? कोई अधिकारी वगैरह बीच में आते हैं देखने के लिए कि कैसा चल रहा है? सर पर हमारा फोटो नहीं आनी चाहिए सर, प्लीज़। नहीं, मैं आपका नाम नहीं बताऊंगा, आप वैसे मुझे बता दो। वैसे फ़ोटो वो तो चेकिंग करते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारी ज़्यादा चेकिंग करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं।
वो ये देखते हैं। अब हम तो काम करते ही हैं अपने बच्चों का, लेकिन सर हमें पता है खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। मैं कल ड्यूटी पर आई थी तो मैंने 4 बजे खाना खाया है। सुबह से भूखी प्यासी मैं ड्यूटी पर आई हूँ, अपने बच्चे को भी नहीं खिला के आ पाई। उसके लिए बना के रखे आई हूँ, पता नहीं कैसे खाता है वो, कैसे नहीं खाता। शाम को देखा था घर जाके तो उसने कुछ खाया ही नहीं। अब सर हम अपने हाथ से देंगे तभी बच्चे खाएंगे। आप लोग वही कितना चीज़ घंटे यहाँ पर ड्यूटी है। करते हो मैम? ये सुबह की ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी हमारी रहती है 6-6 घंटे की, और नाइट ड्यूटी हमारी 12 घंटे की रहती है। अच्छा, वो अलग अलग बदल के फिर हाँ लगती जी, है? तीनों शिफ्ट लगती हैं 15-15 दिन के। तो जैसे जितना मैं सैलरी के समझ लिए पा इतनी रहा परेशान, हद से ज़्यादा परेशान है हाँ हम। सर, हमारी सैलरी के लिए हमारे हस्बैंड नहीं है हूँ, कितनी सैलरी मिलती है आप लोगों को? और फिर भी सैलरी अभी तक 4 महीने हो गए 17,800 मिलती है, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं मिली। नहीं मिली है? हाँ, और कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी में सैलरी हमारे टाइम सबसे से दे प्रॉब्लम रहे हमें सैलरी से है। एलजी ने रोकी हुई, कह रहे एलजी रोके हुए सैलरी, एलजी नहीं दे रहा सैलरी। कितने महीने से सैलरी नहीं 4 महीने सैलरी, 4 महीने की 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही सर, बड़ा मुश्किल हो रहा है सर गुजारा यहाँ करना। बच्चों का मैटर उठ रहा है, लेकिन हमारी सैलरी का मैटर नहीं उठा रहे आप लोग। कि जब वर्कर खुश रहेगा तभी तो कुछ होगा। वर्कर बताओ, हमें खाने को रोटी नहीं है, हमें काम कर रहे हैं। 4 महीने से बच्चे हम कैसे पाल लें? कैसे आते हैं और अपने आप ये यहाँ बताइए। काम पे लग जाते हैं बस। हमारा आना जाना खर्चा कैसे निकाल रहे हम लोग? 4 मैं महीने भी हो गए। विधवा हूँ। अपने बच्चे किस तरह से, हमारे विडो है हम लोग। आप वीडियो हाँ, विडो है हम जी, लोग, मैं भी विडो हूँ। दोनों विडो है। और क्या बच्चे को कैसे अकेले पाल रहे हैं हम इस वक्त, कोई साथ नहीं देता घर वाला और भी। हमारा ऑब्जेक्शन तो कोई उठाता ही नहीं है कि सैलरी का कोई भी नहीं, आप लोग भी नहीं उठा रहे। माजरा कुछ दूसरे ही बना रहे हैं, हमारी सैलरी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठ रहा। नहीं, हम कम से कम बताएंगे सैलरी का तो उठाओ, वर्कर को सैलरी मिलना चाहिए। हम लोग इतने परेशान और हैं, भी सैलरी कुछ से सैलरी परेशान। के अलावा आपको सुविधाएं मिलती हैं या कुछ नहीं है वैसे? अब सुविधाएं तो सर क्या मिलती हैं, बस जब सैलरी नहीं मिली तो सुविधाएं क्या मिलेंगी? आपको माता जी क्या लगता है बच्चों की डेथ का कारण क्या? बच्चों की डेथ का कारण कुछ नहीं है, गर्मी से सर हो सकता है, गर्मी से। बकाया खाने पीने की कोई कमी नहीं है, खाना दोनों टाइम ताज़ा बनता है यहाँ खाना। उल्टी और दस्त? हाँ, उल्टी और दस्त हो रहे हैं, पुराने कूलर है जो हवा नहीं देते। और खूब सारा इतना बच्चों की केयर कर रहे हैं हम लोगों से जितना हो सकता है। हम अपने बच्चों की इतने नहीं कर पाते जितने बच्चों की यहाँ केयर करते हैं, फिर भी टाइम पे ना सैलरी ना कुछ है ना कुछ है। नहीं, आप लोग तो जैसे पूरी केयर करते हैं, आप बता रहे हो उल्टी और दस्त की, मतलब अंदर सुविधाएं ज्यादा अच्छी नहीं है आप लोग? नहीं नहीं, वैसे सही है, गर्मी थी और कूलर कम चल रहे थे इस वजह से। मतलब बहुत पुराने कूलर है, हवा कम दे रहे थे। बहुत कम है जगह की। गर्मी हाँ। से वैसे नहीं है कोई, अंदर पूरी है बच्चों की दवाई की, खाने कूलर है, हवा कम दे रहे हैं तो वो गर्मी से मरे, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी बच्चों को। मतलब गर्मी से उनको उल्टी और दस्त लगे हैं इस वजह से। लगभग कितनी उम्र के बच्चे थे सब? ये मैं तो एडल्ट में हूँ, कोई में था वो, फीमेल? हम मेल में हैं, वो फीमेल का अच्छा, वो फीमेल। फीमेल में भी है, मेल में भी कोई है। कमी नहीं है, खाने पीने की सारी सुविधा है। कोई कमी नहीं है। खाना दोनों टाइम ताज़ा खाना बनता है, दवाई मेडिसिन बिल्कुल मिलती है। से मरे हैं, और क्या हम लोग करते हैं, बस वो किसी वजह से मतलब गर्मी है, गर्मी की वजह से मरे और कोई दिक्कत नहीं। गर्मी की वजह से वैसे इतने आपको लगता है बच्चे। इतनी गर्मी में थोड़ा एसी कूलर ज्यादा होने चाहिए या सही से काम? एसी है नहीं सर, एसी है नहीं, कूलर है, वो बहुत पुराने थे तो कम हवा दे रहे थे। हाँ। कूलर वूलर बस हैं, गर्मी से। वो भी मतलब 2 चल रहे हैं तो 1 खराब है, 3 चल रहे हैं तो 2 खराब है, ऐसा होता है। बार बार कंप्लेंट करते हैं, बार बार वो नहीं चल पाते हैं। तो ये एक कमरे में कितने बच्चे रहते हैं फिर लगभग उस हिसाब से जितना गर्मी हो? अलग अलग है, किसी में 30 है, किसी में 35 है, किसी में 25 है, किसी में 22 किसी है, में किसी में 40 है, ऐसे मतलब किसी 20 में से 40 के हाँ, बीच 20 में से अलग 40। अलग? हाँ हाँ अलग। ऐसे। आपको भी सैलरी की दिक्कत है क्या? सैलरी आ ही नहीं रही, हम सारा डिपार्टमेंट काफी लोग हैं, 5 स्टाफ नर्स वगैरह भी जो हैं उनका भी है, हमारा भी है। हाँ। एलजी साइन नहीं करता है, एलजी साइन करेगा तब सैलरी आएगी। साइन करेगा तो सैलरी ये यहाँ के लोग कहते हैं बजट नहीं आता, एलजी क्यों नहीं बजट देता हम लोगों का? क्या हम लोग सब फ्री में किराए काम पे करेंगे? रहने वाले किराएदार हैं, हम लोग किसी का पति नहीं है, जाते, बच्चे मान लो पढ़ने बच्चे पढ़ वाले रहे हैं, हैं। कहाँ से फीस भरेंगे हम लोग? फिर ये बोलते बताइए हैं आप, स्टाफ कितनी गलत प्रॉब्लम बोलता है? LG की क्या खिलाएं गलती बच्चों को, क्या हम ऑफिसरों खाएं, क्या को किराए बात दें? कर देता है। पूरी सुविधा है, खाने ड्यूटी पीने टाइम भी की लगती कोई है, दिक्कत नहीं है। एक बच्चों बात को बताइए, फ्रूट्स भी मिलता है, दूध भी मिलता दिल्ली है, में और खाना भी, नाश्ता भी, सब कुछ टाइम टू टाइम मिलता है और अच्छा अच्छा खाना दिया जाता है। एक चीज मुझे बताइए, जैसे आप बता रहे हो कि गर्मी की वजह से बच्चों की डेथ हाँ, हुई है, हाँ। तो आपको लगता है कि सरकार को थोड़ा इंश्योर करना चाहिए? हाँ जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर, सरकार की कमी है ये, क्यों नहीं है? वजह से आपको लगता बिल्कुल है? बिल्कुल। ड्यूटी हम लोग की लगती है, ऐसा है। जैसे बच्चा एक्सपायर हो जाता
तो हम ही उनकी डेड बॉडी चेक करें, हम ही मोर्चरी में जाएं जमा करें डेड बॉडी। आप ही छोड़ो, ये बात छोड़ो ना, जो ठीक है बात सर, है मुद्दा की जो पा रहे बस हमें सैलरी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है, ये दिक्कत ज़्यादा। जी थैंक यू भैया, थैंक यू। जी, ये आशा किरण जो चाइल्ड केयर सेंटर है ठीक पीछे है इस वक्त। बोला गया था ना हाँ। कि 2-3 साल के बाद आपको ना मतलब पक्का कर दिया जाएगा, वो आज नहीं अभी तक कच्चों में ही है, हमारा कोई वो नहीं है। ऑफिस वाले ठीक है, ठीक है, ऑफिस वाले एलजी के ऑफिस जाते हैं, एलजी सर साइन नहीं करते हैं उन फाइलों पे, सारी गलती है वो कहते हैं हम क्या क्योंकि हम क्या करेंगे, हम साइन नहीं कर रहे, इसलिए हमारी सैलरी रुक रही है एलजी की वजह से। आप देख रहे होंगे कई दिनों से मौतों का सिलसिला चल रहा है, उसके बारे में हम बार बार अधिकारियों को बोलते हैं कि हम यहाँ पर आना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि ये आखिर हो क्यों रहा। मैं लगातार 3 दिन से यहाँ पर संपर्क में हूँ, लेकिन आज तक जाने के लिए कोई इजाज़त किसी ने नहीं दी। आज भी दिल्ली विधानसभा की जो गठित कमेटी है वो भी आई है, तो वो भी नहीं जा पाएगी। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, मेरी कुछ वर्कर्स से बात हुई थी जो अंदर काम करती हैं महिलाएं, उन्होंने बताया कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और एसी तो है ही नहीं अंदर, कूलर जो हैं वो 15-15 साल पुराने हैं, उसकी वजह से गर्मी के चलते बच्चों की तबीयत ख़राब हुई है। ये सब बेकार की बात है। यदि व्यवस्था करनी है तो आप लोगों का काम है। इस समय दिल्ली के अंदर एलजी साहब ने जो तानाशाही कर रखी है, जो राज उन्होंने एक इस प्रकार का स्थापित रखा, वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपको लगता है इन बच्चों की जो मौत हुई है पिछले 1 महीने में 13 मौतें, इसका जिम्मेदार प्रशासन है कुछ हद तक, या एलजी पर लगातार लोग बिल्कुल सवाल उठा प्रशासन रहे ने इसका जिम्मेवार है, इस बात में कोई दो राय नहीं। हैं? तो अब क्या मांगे आप लोगों की, आपकी? हमारी मांग यही है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी, और एलजी को आप लोग जिम्मेदार इसका मानते हैं कुछ हद तक कि उनके जो आपके सामने अधिकारी थे ये तो मैंने, आपका क्या व्यूज़ है आप भी बता दें। नहीं, मैं तो अपने व्यूज़ नहीं बता। मैं जो बात कर रहा हूँ वही, उसी प्रकार से इंसान आप हो, उसी प्रकार से मैं हूँ। जी, आपका क्या सोचना है? आपका भी यही सोचना होगा कि इस समय तानाशाही मच रही है। ये वो महिला कर्मचारी थी जो अंदर काम करती हैं। आपने इनकी तमाम बातचीतें सुनी, शिकायतें सुनी, सैलरी को लेकर इन्होंने खासा जोर दिया कि पिछले 4 महीने से इन लोगों की सैलरी नहीं आई है, सरकार केयर टेकिंग नहीं करती है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि अगर कम से कम इन महिला कर्मचारियों की बात को सही माना जाए और ये मान लिया जाए कि अंदर एसी कूलर की जो है एप्रोप्रिएट व्यवस्था ना होने के कारण, गर्मी के कारण इन बच्चों की तबीयत बिगड़ी और जान गई, तो सवाल ये है कि क्या अथॉरिटीज़ से ये सवाल पूछा जाएगा और अथॉरिटीज़ इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेंगी कि इतने ह्यूमिड और हॉट टेम्परेचर में इन बच्चों के लिए एटलीस्ट टेम्परेचर को अंदर मेंटेन करने की जो नेसेसरी व्यवस्था है वो की जानी चाहिए थी या नहीं। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मुझे स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।